बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का मैक एंड चीज़ की रेसिपी देने लगी हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक ओवन में 6 कप मैंने पानी ऐड करके उसके अंदर 2 कप मैंने पास्ता ऐड किया था, जिसको मैंने बॉईल किया था 8 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने 500 ग्राम चीज़ लिया था, जिसको चेडर चीज़, उसको ग्रेट कर लिया था। 125 ग्राम मैंने बटर लिया था, उसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था। और उसके बाद उसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया था या मैदा ऐड किया था। ऐड करने के बाद उसको मैं स्पैचुलर या विस्क की मदद से उसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। साथ साथ आप पास्ते को भी देखते जाएं और थोड़ा सा हिलाते भी जाएं। विस्क की मदद से आपने इसको सॉस को मिक्स करते जाना है ताकि उसकी गुठलियाँ नहीं बने। अगर आप साथ साथ नहीं चलाते जाएंगे तो उसमें गुठलियाँ बनने का या लम्प्स बनने का डर होगा। आधा कप मैंने दूध इसमें ऐड किया है, साथ साथ हिलाती जाऊंगी। और आधा कप ही मैंने 35% क्रीम का ऐड किया है। ऐड करने के बाद उसको फिर से मिक्स करते जाएंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद आपने साथ साथ मिक्स करते जाना है। और क्योंकि मेरे पास बटर में भी नमक था, इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून ही उसके अंदर नमक ऐड करूँगी और उसको फिर मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप नहीं मिक्स करेंगे तो गुठलियाँ बनने का डर होगा। और उसके बाद जो मैं चीज़ ग्रेट किया हुआ है, चेडर चीज़, वो आधा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और आधा मैं बाद के लिए बचा लूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मेल्ट करना है। जब पूरा उसके अंदर यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह, तो फिर हम उसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। दूसरी तरफ 8 मिनट के लिए बॉईल हो गया था पास्ता, उसको मैंने छान लिया है और उसके अंदर मैंने एक ऑलिव ऑयल का स्प्रे भी कर दिया ताकि ये अलग अलग रहें। और अब जो मैंने सॉस बनाई थी उसके अंदर इस पास्ते को ऐड कर देना है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर मैं रेड चिली सॉस भी ऐड करूँगी। उससे भी इतना फ्लेवर आता है, आप यकीन करें। मैंने ये ऐसे ही रेसिपी ट्राई की और सबको बहुत पसंद आई। उसको जो हम 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर का, रेड चिली सॉस का, जो कि बहुत फ्लेवरफुल होती है, कलर भी थोड़ा सा देती है, जायके में भी बहुत अच्छी है। और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने एक ट्रे में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है, तो उसके अंदर मैं इस सारी मैक एंड चीज़ की सारी इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद उसको ऊपर से हम लेवल करेंगे पूरा, क्योंकि अगर आप लेवल नहीं करेंगे तो वो ऊपर से अच्छी तरह से कुक नहीं होगी, क्योंकि हमें उसको गोल्डन सा कलर देना है ऊपर से। इसके करने जैसे ही आपने लेवल दे दिया तो उसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स हल्के हाथों से और बहुत हल्की सी लेयर आप उसकी स्प्रेड करेंगे, जो फैलाएंगे, ताकि वो उसको क्रंच देगा मैक एंड चीज़ को। इसी तरह पूरे पे फैला दें। उसके बाद मैंने क्रूटॉन के ऊपर ऑलिव ऑयल स्प्रे किया हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर पूरे के ऊपर फैला दूँगी। इसी तरह एक एक जगह पे करके रख देंगे। ये भी इसको क्रंचीनेस देगा, बहुत यमी सा फ्लेवर देगा और बहुत मैक एंड चीज़ को का टेस्ट और दुबाला हो जाता है। सारे को अपनी अच्छी तरह से फैला देना है। और फिर आपने जो आधा आपने चेडर चीज़ ग्रेट करके और बचा के रखा हुआ था, अब इसके ऊपर हम उसको पूरे को फैला देंगे। और ये इतना फ्लेवरफुल बनता है और आप यकीन करें, हर पार्टी की ये जान होता है, सबको पसंद होता है। और थोड़ा सा जो मैंने फ्लेवर ऐड किया है रेड चिली सॉस का और सॉल्ट एंड पेपर का, और तो उससे और जायका आता है। थोड़ी सी पार्सली उसके ऊपर मैं पूरे के ऊपर फैला दूँगी, वो उसको कलर देगी, फ्लेवर देगी, खुशबू देगी। 450 पे मैंने अपना ओवन प्री हीट किया हुआ था,
उसके अंदर ऐसे ही मैं लेस देन 5 मिनट उसको बेक करूँगी और जैसे ही उसका कलर चेंज होगा मैं बाहर निकाल लिया है। देखिए उसके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है, पूरा चीज़ मेल्ट हो गया है और इतना ये फ्लेवरफुल बना था, सबको बहुत पसंद आया था। और उसके साथ मैंने वेजिटेबल बेक की थी और थोड़ी सी देसी चीज़ें भी बनाई थी, फ़िश बेक की हुई थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ थम्स अप दें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।